हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इसमें क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज एंड chakra healing and then akashic records, past life regression, crystals चाहिए आपको जो आपको 100% guaranteed authentic results provide करेंगे, that's a guarantee. And then you can contact me through my website, वहाँ पे आपको सारे details मिल जाएंगे. So Gemini. So यहाँ पे and also अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं then you get a free session every month through the live stream, जहाँ पे सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। मेंबर्स को फ्री आपको एक क्वेश्चनर मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई वुड गिव यू द आंसर्स। एंड अगर कोई रेमेडीज़ या मेजर सॉल्यूशंस चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँगी। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हर महीने। ओके सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जेमिनी आपके पर्सन जो हैं दे आर इन लव, लॉट ऑफ लव, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी सेंसिटिव टू दिस लव एंड टू यू। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जेमिनी ध्यान दीजिए, मैं एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप पे लागू हो, उन पे लागू नहीं होके। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक थोड़ा सा, आई वुड नॉट से कि एकदम ही नो कांटेक्ट है, या हो भी सकता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट जो मेजर जो यहाँ पे रूट कॉज है वो मुझे दिख रहा है कि इस प्यार में रिस्क लेना या एक नए डायरेक्शन में जाना क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं। सो इट्स फॉर देम इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। एक डेफिनेटली उनको एक नए सिरे से इस पुराने प्यार को, एंड इट कुड बी अ फ्रेश न्यू लव कनेक्शन एज वेल, जहाँ पे बात अभी तक बनी नहीं है, तो ये भी हो सकता है। इट इज़ मोर अबाउट, इट इज़ इंटरनली फॉर देम, मतलब आपसे रिलेशन कम और उनके खुद से इंटरनल डिसीजन के ऊपर ये ज़्यादा बेस्ड है कि वो कितना इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेके जाने की उनकी इच्छा है। येस, देयर इज़ लॉट ऑफ लव एंड मुझे दिख रहा है दो कुछ अलग एनर्जीज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। एक पर्सन थोड़े से चाइल्डिश हैं या फिर वैसा अभी दिखाएंगे या ऐसे एक्शंस कुछ लेंगे जहाँ पे थोड़े से चाइल्डिश, रशिंग, डेस्परेट, कैसे भी करके बात करना है एंड प्यार का आगाज़ करना है, थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोर, नॉट अबाउट द फ्यूचर। ऐसे एक पर्सन हो सकते हैं। दूसरे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी स्पिरिचुअल है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा है एक पर्सन की, ग्राउंडेडनेस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो दिस टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में अप एंड डाउन रह सकता है, बट वो अप एंड डाउन सिर्फ हाउ टू, मतलब बाहरी जो पर्सनैलिटीज़ है, बिहेवियर, हाउ टू इम्प्लीमेंट या फिर इस रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है उसमें असर पड़ेगा। बट प्यार तो मुझे काफ़ी इंटैक्ट ही दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड बहुत सेंसिटिव, एंड ये प्यार नहीं खोने चाहने का काफ़ी सीरियस लव मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि योर पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू विद सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कि बाबा मैं तो यहाँ पे अभी आई वॉन्ट योर फुल टाइम, फुल अटेंशन, पूरा प्यार, सीरियसनेस, ऐसा। बट एक्शन लेने के पहले ये तो उनकी इच्छा है, ओके, सम काइंड ऑफ ट्रूथ, अपने प्यार का आगाज़ करना, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना। अगर पहले ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कम कर रहे थे, नाउ आई सी दैट बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच में। एंड फिलहाल टेम्पररीली इसको थोड़े दिन तक बहुत ही लाइट हार्टेड ही रहे, मतलब मिलते साथ या बात शुरू होते साथ ही इसमें ना पहुँच जाए कि अरे फ्यूचर क्या है हमारा, कमिटमेंट क्या है, पैसे क्या है, प्रोफेशन क्या है, घर वाले क्या बोलेंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए।
एज ऑफ नाउ ये बोला जा रहा है कि अपने दिल से दिल को कनेक्ट करके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस एंड रोमांटिक लव को महसूस किया जाए, उसके बेसिस के ऊपर इस प्यार को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए पहले, फिर आगे बढ़े। एंड इन उसी दौरान जो आपके डिमांड्स हैं, अगर कुछ डिमांड्स हैं एक दूसरे से कि मुझे ऐसा ही रहना है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं इस प्यार में, अगर कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, फिर हर रोज़ मुझे आपसे कॉल चाहिए सपोज, ओके, सो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर रिक्वायरमेंट्स, सेम गोज विथ योर पर्सन एंड डिस्कस करें क्या कितना मैं दे सकती हूँ एंड कितना नहीं दे सकते हैं। सो एक बीच का रास्ता, बीच की अंडरस्टैंडिंग निकालना ज़रूरी है। कोई अगर बोल रहा है कि अभी मेरे साथ मूव इन हो जाओ, एक साथ रह लेते हैं, बट द अदर पर्सन इसकी नहीं हो सकते हैं, सो टॉक इट आउट, म्यूचुअल एक कंक्लूजन में पहुँचे जहाँ पे आप दोनों के ही पार्शियली जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो रहे हैं। मे बी आप दोनों हर रोज़ कुछ 2-3 घंटा स्पेंड करें, मैं बस ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके, इट कैन बी इन एनीथिंग एल्स। कोई एक पर्सन बोल सकता है कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, पेरेंट्स में ध्यान देना है, घर को पहले सेटल करना है, प्यार में थोड़ा सा भी स्लो चलेंगे। कोई होगा कि नहीं मुझे प्यार में अभी रश करना है, वो तो बाद में भी चलता रहेगा होल लाइफ। सो देयर कुड बी एन ओपिनियन डिफरेंस बिकॉज एलिमेंट डिफरेंस है आप दोनों के, हाँ एलिमेंट अभी फिलहाल मई मंथ में डिफरेंस है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है। उसके बीच में जो ब्रिजिंग वाला जो लाइन है वो है कि लॉजिकल आप सोचोगे तो ज़रूर जी, लेकिन जितना लॉजिकल सोचोगे सॉल्यूशन या इस रिलेशनशिप के बारे में, उतना आप ब्लॉक फील करोगे। इसको आपको इंट्यूशन से या दिल की आवाज़ से बीच का रास्ता चुनने की ज़रूरत है मई मंथ में। आई एम नॉट टेलिंग कि होल लाइफ ऐसा करना है। मई मंथ के का जो डिमांड है वो ये है कि जो मिनिमम जो आपके डिमांड्स है, वो जो आपको चाहिए, इसके बिना आप के लिए लव रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टैंड फॉर दैट, व्हाट यू वांट, स्टैंड फॉर दैट। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस प्यार को आगे बढ़ाने की, बट एट द सेम टाइम बी ओपन कि एक म्यूचुअल डिस्कशन हो, म्यूचुअल रास्ता भी खोले जहाँ पे दोनों ही आप दोनों के ही एक्सपेक्टेशन पार्शियली फुलफिल हो रहे हैं। एंड बहुत ही एक हंसी खुशी वाला मई मंथ में रिश्ता रखे। हालांकि टॉक्स वुड बी, जो बातें होंगी वो सीरियस हो सकती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को कायम करने के लिए। मिस्ट्री जो है, मिस्ट्री थोड़ा सा कुड भी डार्क रोल प्ले कर सकती है अभी, जैसे कि आपके पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस आपको क्लियर ना हो कि ये पर्सन चाहते क्या है। मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपके साइड से आगे बढ़ना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, फुल्ली इस रिलेशनशिप में कूदना चाहते हैं। इट्स अ रिस्की लव फॉर देम बट स्टिल दे आर, आपको शायद से ये प्रतीत ना हो बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज इन देयर एनर्जी। तो शायद से बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड रखिए, अपने आप को उतना सामने, उतना प्यार में इन्वॉल्व सामने ये पर्सन ना दिखाए। बट कितना दिन रखेंगे, मुझे दिख रहा है आउटकम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को नर्चर किया जाएगा। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कमिटमेंट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सो सॉफ्टली एंड थोड़ा सा लाइट हार्टेड भी रखें अपने कन्वर्सेशंस, ताकि इस लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन है वो बन सके इस रिश्ते में। येस, दे आर इन लव, टू मच लव विथ यू, दे आर स्केयर्ड टू लूज यू। ये कब जो है ना, ये उन्होंने बंद रखा है। वाई? ये आपके साइड से हो सकता है। सो बिकॉज एट टाइम्स कोई लोग अपने प्यार को खोने में बहुत डर जाते हैं, तो वो फूक फूक के कदम लेते हैं या बात करते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूं या फिर ऐसा कदम लूं तो मैं जेमिनाई को लूज तो नहीं कर दूंगा या कर दूंगी, या फिर यू आर फीलिंग दैट मे बी उनको लगता है कि आप अपने प्यार को थोड़ा सा कंजर्व कर रहे हो, छुपा के रखे हो, आप दिल खोल के नहीं बात कर रहे हो। उनको भी ऐसा लग सकता है कि आप मिस्टीरियस हो, यू आर नॉट गिविंग देम एनी साइन दैट यू आर इंटरेस्टेड। सो रेजोनेट उतना ले जितना आपको रेजोनेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।